हाँ जी, देखिए बच्चों, जो हमने रियलाइज कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, पहले तो एक बारी ये समझ, दोबारा एक बारी बताता हूँ। हमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्या ट्रांसफर करा बच्चों? कौन कौन से एसेट्स ट्रांसफर करे, बताएगा कोई? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, ये हमने ट्रांसफर करा रियलाइजेशन अकाउंट में। और क्या डाला फिर हमने रियलाइजेशन अकाउंट में? ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज। जितना अभी हमने पढ़ा एक बार सारा रिकॉल हो जाएगा बेटा, अच्छे से समझ में आएगा। ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज लाइक बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, फिर मुझे बताएंगे बच्चे, अगर एसेट्स की सेल वैल्यू नहीं गिवन होती तो क्या करते हैं? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट regarding if question is silent regarding realization of any asset, तो उसकी सेल वैल्यू आप कितनी लेते हो? क्या उसको आप सेल करते हो? बताओ बच्चे, क्या उसको आप सेल करते हो? यस, तो उसकी सेल वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे हम? नील। यानी कि उसको आप जब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में सेल करते हैं तो उसको आप सेल नहीं करेंगे। सेम यही पॉइंट ले लेते हैं हम लायबिलिटीज के लिए। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट regarding payment of any outside liability, तो क्या उसको सेल करना कंपलसरी होता है? उसको सेल करना नहीं, सॉरी, पे करना जरूरी होता है। पे करना उसको मस्ट है बेटा, उसकी बुक वैल्यू पे, मस्ट पे एट इट्स बुक वैल्यू। जैसा कि अभी हमने जो लास्ट पॉइंट था बैंक लोन वाला, वो जो तनिष ये हिमांश पूछ रहा था, बैंक लोन को पेमेंट करने के बारे में नहीं बोला था, बट मुझे उसको कंपलसरी पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर पार्टनर का लोन, अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स का लोन गिवन है तो क्या बेटा पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में आता है? नहीं आता। पार्टनर का लोन सेपरेटली एक पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वो मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा करके दिखाऊंगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, पोस्ट नहीं होता। गुडविल, क्या गुडविल रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं? ये वो मेन पॉइंट्स हैं बच्चे जो आपको कंफ्यूज करेंगे बार बार। क्या गुडविल को हम रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं? यस, गुडविल इज ट्रीटेड लाइक अ सिंपल एसेट, जैसे कि आपकी बाकी एसेट्स है ना, उसी की तरह आप ट्रीट करोगे। सेल करने को बोला जाएगा तो सेल कर दोगे, नहीं बोला जाएगा तो नहीं सेल करेंगे। ठीक है, फिर आप मुझे बताएं, अच्छा जी, जो मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस लाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, रिजर्व फंड भी हो सकता है। इनको क्या करते हैं बच्चे हम? इनको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा, हमेशा की तरह। यस, डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। बच्चे इस चैप्टर में ना एक और फायदे की बात, जैसे आप एडमिशन रिटायरमेंट चैप्टर में तो बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते थे कि यहाँ सेक्रीफाइस लगेगी जी, यहाँ ओल्ड लगेगी, कहाँ गेनिंग लगेगी। इस चैप्टर में तो जब बिजनेस ही बंद हो रहा है तो एक ही रेशो है ना आपके पास, जो रेशो क्वेश्चन में गिवन है वही रेशो है, और ओल्ड रेशो ही रहेगी, उसी रेशो में काम होगा, और कुछ इस तरह का मतलब आपको रेशो से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर कुछ जो प्रोविजंस होते हैं हमारे,
लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। पता है ना हमें ये क्या होता है? IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनको क्या करते हैं बेटा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं और फिर फर्दर इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, ये मैं आपको एक बना के भी ना देखो पूरा बताता हूँ मैं आपको। इसके लिए एक चीज बताता हूँ, ध्यान से जरा बेटा समझेंगे सभी मेरे साथ। अगेन एक बैलेंस शीट वाला मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ। ये जो प्रोविजंस होते हैं ना बच्चे, ये एसेट्स के अगेंस्ट होते हैं अगर हमारे, तो क्या मतलब है? जैसे कि डेटर्स यहाँ लिखा है और डेटर का प्रोविजन यहाँ होता है। हम नॉर्मली यहाँ माइनस कर देते हैं बट वो यहाँ भी होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, सभी स्टूडेंट्स को पता है बेटा। यहाँ मशीन है और यहाँ पे मेरे पास लिखा है मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व। ठीक है, फिर एक ले लेते हैं हम फर्नीचर, प्रोविजन फॉर फर्नीचर, लाइक डेप्रिसिएशन का जो हो गया हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला। अब ये एसेट्स हैं और मेरे पास लायबिलिटी साइड इन एसेट्स के अगेंस्ट रिजर्व्स या प्रोविजंस पड़े हुए हैं। जब कभी भी एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजंस होते हैं बच्चे, देखो ये डेटर है, डेटर के अगेंस्ट प्रोविजन कौन सा बना हुआ है? डाउटफुल डेब्ट्स का। मशीन के अगेंस्ट कौन सा बना हुआ है? मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व का। फर्नीचर के अगेंस्ट क्या बना हुआ है मेरे पास? प्रोविजन फॉर फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन का हो गया। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इनको जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो ये एसेट्स तो यहाँ ट्रांसफर हो ही जाते हैं। मैंने सन्ड्री एसेट्स की हेडिंग के अंदर लिख दिया जी डेटर, मशीन, फर्नीचर। ये जितने भी रिजर्व्स हैं ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख के छोड़ देंगे, इधर आ जाएंगे बच्चे ये। ठीक है, किसी को कोई डाउट? जैसा कि अभी हमने जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें डेटर्स का प्रोविजन था ना, तो मैंने डेटर्स के प्रोविजन को अपोजिट साइड लिख के छोड़ दिया था यहाँ पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है बच्चे? अब अगली चीज समझा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज इसी से रिलेटेड, ध्यान से समझेंगे। अब सपोज मेरे पास बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में यहाँ गिवन है IFR। हिमांश, IFR की फुल फॉर्म बता, बहुत बारी हमने पढ़ा है। IFR, यस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी मैंने पिछला बताया उसमें हमने क्या किया, एसेट्स गिवन थे और एसेट्स के अगेंस्ट सामने मेरे पास रिजर्व्स, उनके प्रोविजंस गिवन गिवन थे। बट अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास IFR तो है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस केस में, इस केस में ये जो मेरा रिजर्व है बच्चे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई भी रिजर्व हो, डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई? अगर एसेट्स है, और अगर एसेट्स है और उसके अगेंस्ट कोई रिजर्व या प्रोविजन बना हुआ है तभी वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर एसेट्स ही नहीं है और सिर्फ रिजर्व रिजर्व रह गया है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फिर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, देखो ये इसको बोल देते हैं हम केस 1। अब मैं लिखता हूँ केस 2।
यहाँ पे मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट भी है। ये 1 लाख रुपए की है, ये 10,000 रुपए का है। अब क्या करेंगे हिमांश, बता। हिमांश, पीयूष, मानस हाँ बोलो बोलो। कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बेटा, यही तो बात समझा रहा हूँ। अब इन्वेस्टमेंट भी है और उसका रिजर्व भी है, तो ये दोनों चीजें हिमांश कहाँ चली जाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट यहाँ आ जाएगी आपके पास, इन्वेस्टमेंट यहाँ आ जाएगी और आईएफआर क्रेडिट में आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर दोबारा समझो, पहला केस था सिर्फ मेरे पास रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट नहीं है नहीं है नहीं है, ठीक है। यानी कि जिस एसेट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना, जिस एसेट्स के अगेंस्ट रिजर्व है वो एसेट्स ही नहीं है मेरे पास, तो ये कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अगर हमारे पास एसेट्स भी है और उसके अगेंस्ट रिजर्व भी है, तो फिर दोनों चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट हो जाएंगी। और इस आईएफआर का आगे फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं करना आपने, सिर्फ रियलाइजेशन में आपने लिख के इसको छोड़ दिया, ठीक है। देखो बेटा सभी स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बच्चे इसलिए नहीं होगा ना, हमने सारे अकाउंट क्लोज करने होते हैं। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये जो रिजर्व है आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में डाला, तो इसका मतलब है आपका प्रॉफिट बढ़ गया। अगर आप इसको कैपिटल में भी डिस्ट्रीब्यूट करते तो भी कैपिटल के क्रेडिट साइड जाता। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड जाने का मतलब ही ये है कि आपने इस रिजर्व को खत्म कर दिया। तो जब अब ये रिजर्व खत्म हो गया तो दोबारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं आपको एक और लॉजिकली बात समझाऊं तो ध्यान से समझिए। आप मुझे बताओ बेटे, रिजर्व क्रेडिट बैलेंस शो करता है या डेबिट बैलेंस शो करता है, ये बताओ। कोई भी रिजर्व। वेरी गुड। अभी रिजर्व क्रेडिट बैलेंस शो करता है, इसको मैंने रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाला। अब अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं ना बच्चे, तो सभी स्टूडेंट समझेंगे बेटा इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो इसकी जर्नल एंट्री बन गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये बच्चे डेबिट में आ गया, क्रेडिट बैलेंस वाली चीज थी, डेबिट में आ गया, तो डेबिट से क्रेडिट खत्म हो गया ना। अब आईएफआर खत्म ही हो गया, तो आगे फर्दर ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं आप बताओ। बात समझ में आई बेटा? डेबिट से क्रेडिट कैंसिल हो गया ना, खत्म हो गया वो। तो अब आगे इसका फर्दर मतलब कोई ट्रीटमेंट से मतलब अब ये कैपिटल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, कहीं पे भी कुछ भी पोस्ट नहीं होगा, ठीक है। और बोलिए बच्चे, और किसी को कोई डाउट? किसी स्टूडेंट को बेटा कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। इतनी बातें हो गई क्लियर? अच्छा, फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी एसेट्स का ट्रीटमेंट होगा, हमने एसेट्स रियलाइजेशन में, हाँ जी यहाँ पे देखो मैं समझा रहा था आपको, रियलाइजेशन में यहाँ से मैंने एसेट्स डेबिट में लिख दी। तो अब फर्दर एसेट्स का कुछ भी होगा तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में होगा, सेल होंगी तो बैंक के नाम से, पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर के नाम से। सेम ट्रीटमेंट लायबिलिटीज में, ये लायबिलिटीज मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दी। अब इनका कुछ भी होगा, लाइक ये वाली की मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लाइक यहाँ पे अगर बिल्स पेबल था, क्रेडिटर्स था, तो वो हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद उसका कुछ भी होगा तो रियलाइजेशन के डेबिट में होगा, ठीक है। अब एक बात और मैं बताता हूँ आपको मजे की, देखिए ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स, बेटा ध्यान से समझना, बहुत काम की बात है।
यहाँ पे बैलेंस शीट में गिवन था जी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, 1,00,000 2,00,000। ठीक है, अब मैंने बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, सॉरी ये तो मैं लायबिलिटी साइड लिख गया, एसेट साइड आएगा। प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,00,000। ठीक है, अब ये मैंने जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूं तो यहां मैंने लिखा बच्चे टू सन्ड्री एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,00,000, टोटल मैंने 3,00,000 रुपीज यहाँ पोस्ट कर दिए। अब मैंने बोला जी ये सेल हो रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में जब सेल होंगे ना, तो मैंने ये बात समझाई थी स्पेशली कि आप बैंक या कैश के नाम से सेल करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो लिख देते हैं जी बाय प्लांट एंड मशीनरी, वो गलत हो जाएगा बिल्कुल। क्यों गलत हो जाएगा, आप इसको सेल कर रहे हैं, जो बात मैंने भी ऊपर आईएफआर के लिए समझाई थी ना वही बात अप्लाई होगी। ये जो एसेट्स हैं, ये एसेट्स डेबिट बैलेंस शो करते हैं। जब आपने इसको रियलाइजेशन के सॉरी, जब आपने इसको रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट किया, तो ये जो हमारी एसेट्स हैं ये खत्म हो गई बच्चे। एसेट्स देखिए कैसे खत्म हो गई, डेबिट बैलेंस थी, इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये एसेट्स मेरी खत्म हो गई ना। अब एसेट जो डेबिट बैलेंस थी क्रेडिट में आ गई, खत्म हो गई, यहाँ दोबारा लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से लिख देंगे तो गलत हो गया। तो मैंने अब इसको लिखना है बैंक के नाम से जब सेल होगा तो क्योंकि सेल हो रहा है तो पैसा आ रहा है मेरे पास, लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी मेरी खत्म हो चुकी, उसको सेल कर दिया, जीरो हो गया। बात समझ में आई बेटा सभी को? किसी हाँ, बैंक या कैश के नाम से, यहाँ आप इनर कॉलम में लिख सकते हैं जी लैंड एंड बिल्डिंग सेल हुआ, प्लांट एंड मशीनरी सेल हुआ। आपने डायरेक्टली लिख दिया बाय लैंड एंड बिल्डिंग तो गलत हो जाएगा बच्चे वो। ठीक है, चलिए बस अभी आज इतना ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा। इतना सारा काम बेटा आप सभी ने रिवाइज करना है ज़रूर, ये आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, तभी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आएंगे। किसी को कुछ पूछना है पूछिए। हाँ वो मैं भेज दूंगा अभी। किसी को कुछ